हो, होमवर्क बनाते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी मार्क्स जो है बहुत ही अच्छी आएगी गणित विषय में। ठीक है, चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ लिया? तो अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था बोर्ड मास। क्या पढ़ा था हम लोगों ने पिछली क्लास में? बोर्ड मास। तो एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि अगर सारे बच्चों को बोर्ड मास समझ में आ गया है तो जल्द से एक बार चैट बॉक्स में राइट अप कर देंगे। चलो मैं आपको इंग्लिश में साथ साथ बताते चलूंगा। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश का टर्म सीखना है तो मैं साथ साथ बताते चलूंगा। ठीक है, देखो बी मतलब होता है ब्रैकेट कोष्टक, ओ मतलब ऑफ या का बोलते हैं इसको, जिसको गुना की तरह दिखाते हैं, और डी मतलब भागा डिवीजन होता है, और एम मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुना, ए मतलब एडिशन मतलब जोड़, एस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, है ना। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का रोल सिखा दिया था, और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो तो इसी से संबंधित मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, और होमवर्क जो है आपके स्क्रीन पे है। तो जिन जिन बच्चों ने इस प्रश्न को सॉल्व किया, इस होमवर्क को सॉल्व किया, बच्चे चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, और जिन्होंने नहीं बनाया बच्चे एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों ने बनाया बच्चे वाई टाइप करेंगे, जिन बच्चों ने नहीं बनाया बच्चे एन टाइप करेंगे। मतलब सारे बच्चों ने बनाया ना। चलो अगर सारे बच्चों ने बताया बनाया है तो सारे बच्चे जल्दी से एक बार बताएंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन में से सबसे पहले हम लोग किसका मान निकालेंगे? ए से लेकर एन तक के बीच में सबसे पहले हम लोग किसका मान निकालेंगे? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, चलो जल्दी बताएंगे सर बच्चे। ए बी सी डी में से सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? देखो किसी का भी मान निकालने के लिए कम से कम हमें दो जानकारी होनी चाहिए, दो जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि अगर हम ए का मान निकालेंगे तो देखो खाली स्थान जोड़ 14 बराबर खाली स्थान, तो क्या हम ए और बी का मान निकाल सकते हैं? क्या ए और बी का मान निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। क्या ए और बी का मान निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते हैं ना। चलो तो हमें क्या करनी है, हमें वो देखना है जिसके पास कम से कम दो जानकारी हो। तो अगर ध्यान से देखोगे डी के पास, देखो डी घटाओ 9 बराबर कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। तो बताओ डी का मान क्या रखे जिसमें से 9 घटाएंगे तो हमें 14 प्राप्त हो? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। डी का मान हम क्या लिखा है? डी घटाओ 9 बराबर 14। अब बताओ डी का मान आप क्या रखोगे जिसमें से 9 घटाओगे तो आपको 14 प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। डी के मान आप क्या रखोगे जिसमें से 9 घटाओगे तो 14 प्राप्त होगा? क्या रख बताओ आप, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। डी के मान हम क्या रखें? चलो एक एक करके रख के देख लेते हैं। देखो तो डी के मान यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, जल्दी करेंगे, बताओ सही बच्चे, बताओ क्या रखेंगे? डी के मान 23। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इस तरह को हिट एंड ट्रायल करना था कि डी के मान अगर 23 रखते हैं तो देखो 23 में से घटाएंगे 9 तो क्या आएगा? 14 आ जाएगा। यानी डी के मान कितना आ गया? डी का मान आ गया 23। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ डी के मान आ गया 23। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। चलो ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पे देखो, यह है 14 जोड़ ई बराबर 16। 14 जोड़ ई बराबर 16। अब बताओ यहाँ पे ई का मान क्या रखे जिसको 14 में जोड़ने पे 16 प्राप्त हो जाए? जल्द बताएंगे। यहाँ पे ई का मान क्या रखे जिसको 14 में जोड़ने पे 16 प्राप्त हो जाए? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो ई का मान क्या हो गया? 2 हो गया। यहां तक समझ में आ गया? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तब आप आगे का भी आसानी से बना सकते हो। चलो आगे का भी देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं आगे का। देखो अब आप ध्यान से देखोगे, देखो इसको 14 जोड़ 9 बराबर एफ है। क्या है? 14 जोड़ 9 बराबर एफ है। तो बताओ एफ का मान क्या होगा? 14 में 9 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 14 में 9 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? कितना प्राप्त होगा? 23। यानी 14 9 23, यानी एफ का मान हो गया 23। एफ का मान हो गया 23। उम्मीद करते हैं यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो ठीक उसी प्रकार आप ये भी देख लो, ए का भी मान यहीं पे देख लो। देखो ए का मान क्या रखे जिसमें से 23 जोड़े तो 27 प्राप्त हो जाए? ए जोड़ 23 बराबर 27। तो आप बताओ ए का मान क्या रखे कि जिसमें 23 जोड़ने पर 27 प्राप्त हो जाए? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या रहेगा? ए का मान 4 रहेगा। तो 23 और 4 27। तो एक मान हो गया 4। ठीक उसी प्रकार चलो आगे देख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आगे देख लेते हैं। आगे देखो अब यहाँ पे क्या है? 14 जोड़ 4 बराबर है बी। 14 जोड़ 4 बराबर है बी। बताओ बी का मान क्या रखेंगे?
14 में 4 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, बी का मान क्या रखेंगे? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, सारे बच्चे जल्दी बताएंगे, बी का मान क्या रखेंगे? तो 14 जोड़ 4 हमें मिल जाएगा 18। 14 जोड़ 4 मिलेगा हमें कितना? 18, यानी बी का मान हो गया 18, है ना। ठीक उसी प्रकार चलो आगे देखते हैं आप। 18 में हमें कितना जोड़ना है? 18 में हमें 22 जोड़ना है। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ पहले। ये हो गया 18, ठीक है। चलो अब देखो, 18 जोड़ 22 हमें क्या मिलना चाहिए? 18 जोड़ 22 हमें सी के मान निकालना। बताओ सब बच्चे, सी के मान कितना होगा? 18 जोड़ 22 हमें क्या मिल रहा है? सी के मान मिल रहा है। जिस बच्चे का माइक ऑन है बाबू अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे अपना माइक ऑफ। गुलशन यादव नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है बाबू अपना माइक ऑफ कीजिए, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। गुलशन यादव नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू अपना माइक ऑफ कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो इसका उत्तर बताइए सर बच्चे। 18 में 22 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना प्राप्त होगा? 40। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 सी का मान हो गया 40, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार आगे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ अब देखो यहाँ पे 27 में से 23 जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? वो बताना है, जी के मान बताना। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 27 में से 23 गया हमें क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 27 में से 23 का क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। मतलब 27 में से 23 चला गया, क्या मिल गया? 4 मिल गया। तो यानी एफ का मान हो गया, सॉरी जी का मान हो गया 4, है ना। अब उसी प्रकार एच का मान निकालो। बताओ 20 में 4 जोड़ेगा तो क्या प्राप्त होगा? एच का मान बताओ, 20 में 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 24 प्राप्त होगा। यानी एच का मान हो गया 24, यानी एच का मान हो गया 24। तो इस प्रकार देखो ए बी सी डी से लेकर हम लोग एच तक बना लिए। चलो अब आगे देख लेते हैं, इसको थोड़ा एक बार मिटा देते हैं फिर हम आगे देखते हैं। चलो अब किसका मान निकाले? अब निकालते हैं आई का मान। चलो अब क्या करते हैं? आई का मान निकालते हैं। तब बताओ, बहुत ही आसान है आई का मान निकालना, बहुत ही आसान है। बताओ 11 में क्या जोड़े कि हमें 27 प्राप्त हो जाए? 11 में हम क्या जोड़े कि हमें 27 प्राप्त हो जाए? जल्दी बताएं बच्चे, 11 जोड़ आई बराबर 27। बताओ एक आई के मान हम क्या रखें जिसको 11 में जोड़ने पर हमें 27 प्राप्त हो जाए? क्या रखेंगे? 16 रखेंगे। क्या रखेंगे? 16 रखेंगे। यानी आई का मान हो गया 16। आई का मान हो गया 16, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार अब चलो, ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे। चलो 27 में से क्या घटाएं कि हमें 10 प्राप्त हो जाए? 27 में से हम क्या घटाएं कि हमें 10 प्राप्त हो जाए? जल्दी बताएंगे सब बच्चे, 27 में से क्या घटाएं कि 10 प्राप्त हो जाए? बहुत बढ़िया, बोलते हैं 17 घटाएंगे तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। यानी जे का मान हो गया 17। जे का मान हो गया 17। आगे समझ में आता? चलो चलो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो अब इसको देख लेते हैं। देखो के का मान निकालेंगे। देखो 27 में अगर 11 जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? के का मान प्राप्त होगा। जल्दी बताएंगे सब बच्चे क्या होगा के का मान? 27 में 11 जोड़ने पे के का मान प्राप्त हो रहा है। बताओ के का मान क्या होगा? के का मान हो जाएगा 38। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सारे बच्चों को समझ में आ रहा है किस प्रकार से इसको बनाना है ना। ठीक उसी प्रकार चलो अब देखते हैं इसको। 27 में 4 जोड़ने पे हमें एल प्राप्त हो रहा है। तो बताओ एल का मान क्या होगा? 27 में हम 4 जोड़ रहे हैं तो हमें एल प्राप्त हो रहा है। बताओ क्या होगा एल का मान? 31। 27 4 31, 27 4 31, है ना। ठीक उसी प्रकार चलो इसको देख लेते हैं। 20 में हम अगर 17 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एम का मान मिलेगा। तो बताओ एम का मान कितना होगा? 20 में से 17 घटाएंगे कितना मिलेगा? 20 में 17 घटाएंगे 3 मिलेगा। तो इस प्रकार हमें एल का मान मिल गया 31 और एम का मान मिल गया 3, है ना। अब देखो इसको देख लो सबसे लास्ट। 24 में 10 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 24 में 10 जोड़ेंगे तो हमें एन प्राप्त होगा। बताओ एन का मान क्या होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, एन का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एन का मान हो गया 34, यानी एन का मान हो गया 34। एन का मान हो गया 34, है ना। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप करना है ना। ले लिया? तो ये था आपका होमवर्क जो कि आप लोगों ने बनाया था। ठीक है, बहुत ही सरल था। सबसे पहले आप किसी एक को निकाल लीजिएगा, उसको आप आसानी से सारे चीज को निकाल सकते हो, है ना। चलो तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है विभाजकता का नियम, डिविजिलिटी रूल। अब डिविजिलिटी रूल क्या होता है, विभाजकता का नियम क्या होता है, ये भी सीख लेते हैं। जिससे मान लो कि अगर हमें 2 से कोई विभाजकता का नियम बताना है, कि मान लो हमें बताना है 6 4 3 2 3 8 9 8
70। अब हमें बताना है इतनी बड़ी संख्या है और हमें बताना है क्या ये 2 से कटेगा। तो चलो एक बार सर बताता हूं, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से ये विभाज्य होगा या नहीं होगा? क्या ये 2 से विभाज्य अगर होगा तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होगा तो एन टाइप कीजिए, और ये होगा तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होगा तो एन टाइप कीजिए। बहुत बच्चे कह रहे हैं होगा। तो आपका लिए देखो सबसे पहला तरीका आप क्या कीजिएगा कि 2 से इसमें भाग दीजिएगा। आप ऐसे क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे भाग देना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको भाग देने वाली विधि नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक सिखाता हूं जिस माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कितनी भी बड़ी संख्या हो आप उसको देख के बता सकते हैं कि वो संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, है ना। तो चलो कुछ बच्चों को पता है, बहुत नहीं, कुछ बच्चों को नहीं पता, ध्यान नहीं है। चलो तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं 2 से विभाजकता का नियम। ठीक है, अब वो 2 से विभाजकता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2 मतलब 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो, वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। कहने का मतलब क्या है? देखो 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 0, 2, 4, 6, 8 क्या है? ये आपकी सम संख्या है। ये आपकी कैसी संख्या है? ये आपकी सम संख्या है। और सम संख्या क्या होती है? दो के पहाड़े में आती है। सम संख्या क्या होती है? जो 2 के पहाड़े में आती है, सम संख्या है। इसका मतलब कोई भी संख्या का अगर इकाई अंक सम संख्या होती है तो वो संख्या जो होती है 2 से विभाज्य होती है। जैसे कि एक उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण नंबर पहला 16, और 16 का इकाई अंक क्या है? 16 का इकाई अंक है, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, 16 का इकाई अंक है 6। इकाई अंक क्या है? 6। और 6 हमारा क्या है? 6 हमारा है सम संख्या। 6 हमारा है सम संख्या। 6 हमारा क्या है? 6 हमारा है सम संख्या। 6 हमारा क्या है? 6 हमारा सम संख्या। अगर वो सम संख्या होगा तो हम बोलेंगे कि 16 जो है 2 से विभाज्य है। 16 जो है 2 से विभाज्य है ना, विभाज्य है। उम्मीद करते समझ में गया। यानी हमें कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए उसका क्या करना है? हमें सिर्फ इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक सम संख्या हो या 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक संख्या हो तो वो संख्या जो है 2 से विभाज्य होगी, है ना। चलो ये जो पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न। ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न देख लेते हैं। मान लो 628,932। अब बताओ क्या यह संख्या जो है 2 से विभाज्य अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर ये संख्या 2 से विभाज्य है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो, है ना। क्यों है? क्योंकि इसकी इकाई अंक, चलो देख लेते हैं इसका इकाई अंक कौन सा है। इसका इकाई अंक 2, चलो लिख देते हैं इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक है 2, जो कि हमें क्या मिल रहा है? ये हमारी सम संख्या है। 2 क्या है? 2 हमारी सम संख्या। 2 क्या है? 2 हमारी सम संख्या है। और हमें पता है कि जैसे हमें पता चल गया कि 2 हमारी सम संख्या है तो हम बोलेंगे कि वो जो संख्या है वो हमारी 628,932 जो है हमारी 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है ना, 2 से विभाज्य है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर इकाई अंक 2 सम संख्या हो या 0, 2, 4, 6, 8 में से हो तो वो संख्या जो होती है 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। समझ गए सर बच्चों को? चलो अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित हम लोग एक प्रश्न जो है पोल सेक्शन में कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 15, और इस प्रश्न को उत्तर आपको कहां देना है? आपको पोल सेक्शन जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, आराम से थोड़ा टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही कीजिए। सारे बच्चे करेंगे। चलो मैं पहले ही बोला थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही कीजिए, ठीक है। आपके पास मात्र 1.5 मिनट का वक्त है। 1.5 मिनट बहुत ही ज्यादा वक्त होता है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए। पहले कॉपी में बना लीजिए, फिर इसका उत्तर कहाँ कीजिए? पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। चलो अब जिन भी बच्चे को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता वो माइक ऑन करेंगे, मैं उनको बता दूंगा पोल सेक्शन कैसे आता है। जिनको भी नहीं पता माइक ऑन करके बोल सकते हैं कि सर मुझे नहीं पता है, बता दो, मैं बता दूंगा पोल सेक्शन के बारे में जिनको नहीं पता है, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 19 बच्चों में से 12 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है। बाकी बच्चे भी उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। 13 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 15 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो
जिस भी बच्चा को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वो अपना माइक ऑन करेगा और हमसे पूछ लेगा, मैं उनको बता दूंगा। जिन बच्चा को भी पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वो बच्चे अपना माइक ऑन करेंगे और मुझसे पूछ। आपको नहीं पता? आपके मोबाइल में पोल सेक्शन आता है? नहीं पता आपको? चलो मैं आपको एक बार बता दूं, ध्यान दो। चलो मैं अपना मोबाइल के स्क्रीन शेयर करके फिर से दिखाता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो देखो, जिस प्रकार आप अपना मोबाइल से क्लास ज्वाइन किए हैं उसी प्रकार से मैं अपना मोबाइल के स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं, ताकि आप अपने मोबाइल में देख पाओगे। देखो ये मेरे मोबाइल का स्क्रीन है, इस स्क्रीन के देखो कॉर्नर में 3 बिंदु दिखाई दे रहा है। इसी तरह इस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो, आपको देखो एक एक्टिविटीज का नीचे, एक्टिविटीज आपके हिंदी में होगा तो क्या होगा, गतिविधियां, एक्टिविटीज या गतिविधियां दिख रही होंगी, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो आपको एक पोल का ऑप्शन दिखेगा, पोल पे क्लिक करो। जैसे आप पोल पे क्लिक करते हो, जो भी ऑप्शन से जिसमें हमको लग रहा है ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी पे मैं क्लिक करेंगे और वहां से मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता था उनको समझ में आ गया होगा। आगे समझ में? चलो जल्दी से उत्तर करो इसका। लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 19 बच्चों में से 16 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। एक बच्चे बच्चा है, बस 1 से 2 बच्चे हैं, जल्दी करेंगे इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकंड में उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो चलो इस प्रश्न में देखते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, अपना माइक म्यूट रखिए। चलो हम देखते हैं जो संख्या हमें किससे देखना है, 2 से विभाज्य, तो हमें सबका इकाई अंक देखना है। तो देखो इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक है, इसका इकाई अंक है 1। तो एक क्या सम संख्या होती है, तो ये सम संख्या नहीं होती है, सम संख्या नहीं होती है, सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। क्या सम संख्या नहीं है तो क्या ये 2 से विभाज्य होगी, नहीं होगी, है ना। ठीक उसी प्रकार देखो इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक है 3। चलो इसका इकाई अंक है, इकाई अंक है कितना, 3। तो क्या ये सम संख्या होगी, नहीं होगी। 3 भी सम संख्या नहीं है, 3 भी सम संख्या नहीं होती है। तो इस प्रकार ये भी संख्या जो है 2 से विभाज्य नहीं है। चलो लास्ट वाला देखते हैं, इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक है 5। इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक है 5। इकाई अंक कितना है, 5। और 5 क्या है, हमारा सम संख्या है। 5 क्या हमारा सम संख्या है, सॉरी सम संख्या नहीं है। क्या सम संख्या नहीं है तो क्या ये 2 से विभाज्य होगी, नहीं होगी। इस प्रकार एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर सी, जिसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक जो है वो है 4। और 4 क्या होती है, 4 हमारी सम संख्या होती है। और हमें पता है कि अगर इकाई अंक सम संख्या हो तो वो संख्या जो है 2 से विभाज्य होगी, यानी ये संख्या जो है 2 से विभाज्य होगी, यह संख्या 2 से विभाज्य होती है ना। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो ये था आपका 2 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 2 से विभाजकता का नियम, ठीक है। चलो अब ठीक उसी प्रकार अब हम लोग सीखेंगे 3 से विभाजकता का नियम। जिन जिन बच्चों को 3 से विभाजकता का नियम समझ में आता है उनको बच्चे चैट बॉक्स में राइट टाइप करेंगे, जिनको नहीं आता उनको मैं बताऊंगा, जिनको जिनको आता है वो चैट बॉक्स में राइट टाइप करेंगे, मतलब अधिकतर बच्चों को आता है। चलो बहुत बढ़िया, चलो सीख लेते हैं 3 से विभाजकता का नियम। देखो 3 से विभाजकता का नियम बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल, ध्यान से आपको देखना है। चलो क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। कहने का मतलब क्या है, चलो एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं, उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक उदाहरण है 57, और हमें पता करना है कि 57 3 से विभाज्य होती है। सबसे पहले 2 काम करना है। कौन से 2 काम करना है, पहले अंकों का योग, सबसे पहले काम क्या है, अंकों का योग। इसके अंकों का योग, इसमें अंक कौन कौन सा है, इसमें एक अंक है 5 और दूसरा क्या है 7, इसका योग, इसका जोड़ करना है। चलो जोड़ते हैं, तो 7 5 12, ठीक है। जो योग आएगा ना इसको हमें 3 से भाग देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, योग
को 3 से भाग दे। दूसरा काम क्या क्या है, योग को 3 से भाग दे। जो भी योग है, योग कितना है, योग है हमारा 12, और 12 को क्या करेंगे हम 3 से भाग देंगे, तो कितना नंबर बन जाएगा, 3 चौका 12। अगर ये 2 3 से कट जा रहा है, ये 3 से विभाज्य हो जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि 57 भी जो है ना 3 से विभाज्य होगी। 57 भी जो है ना 3 से विभाज्य होगी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। दो सबसे महत्वपूर्ण, जो भी संख्या हो उसके अंकों का योग, जो योग आता है उसको 3 से भाग दो, कट जाएगा तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी, है ना। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। एक दो उदाहरण और चाहते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आती ना, वो बच्चे चैट बॉक्स में लिखा करो कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन मत किया करो आप, ठीक है। चलो एक बार सारे बच्चे ये भी कंफर्म करेंगे, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं आ रही है एन टाइप कीजिए। जिन जिन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आ रही एन टाइप करेंगे। देखो मनीष नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, हो सकता है कि आपकी तरफ नेटवर्क का इश्यू हो जिसकी वजह से मेरी आवाज आपकी तरफ नहीं जा रहा हो। जिनके जिनके मोबाइल में नेटवर्क का इश्यू होगा उनके उनके मोबाइल में नहीं जा रहा होगा, क्या करो, कोशिश करो एक बार क्लास लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज आने लगेगी, है ना। चलो ठीक है, एक प्रश्न और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एक प्रश्न इससे संबंधित एक और प्रश्न हम कर लेते हैं। चलो ध्यान देंगे, दूसरा प्रश्न है मेरे पास। चलो 753, सभी बच्चे बताएंगे क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है, अगर है तो वाई टाइप करें, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। सभी बच्चे बताएंगे क्या यह संख्या 3 से विभाज्य, अगर है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे, है ना। कैसे है चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम, अब हम बार बार उतना नहीं लिखेंगे, अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं हम इनके अंकों को जोड़ते हैं। 7 जोड़ 5 जोड़ 3, तो कितना 7 5 12 3 15। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है कि 15 को 3 से भाग देना है। भाग दीजिए, 3 5 15, कट जाएगा। अगर ये कट जाएगा, ये विभाज्य होगा, तब बोलेंगे कि 753 जो है 3 से विभाज्य है। 753 जो है 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। समझ में आ गया बच्चों को। और आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। और आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आगे समझ में। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप सिर्फ वही प्रश्न करा रहे हैं जो विभाज्य हो, कोई ऐसा प्रश्न करा दीजिए जो कि विभाज्य नहीं हो। चलो वो भी देख लेते हैं, चलो वो भी प्रश्न कर लेते हैं कि जो विभाज्य नहीं हो। चलो 76343, 76343 क्या 3 से विभाज्य है, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। 76343 क्या 3 से विभाज्य है, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। गुलशन नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किए बाबू, क्लास में ऐसा अनावश्यक हरकतें करोगे तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर से आप कभी क्लास नहीं कर पाओगे, और आपकी कंप्लेन जो है आपके प्रिंसिपल को कर दिया जाएगा। चलो मैं आपको क्लास से पहले बाहर, हाँ ठीक है ठीक है। चलो बाकी बच्चों को आवाज आ रही है ना, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो इंटेंशनली बोलते हैं, ठीक है। चलो हो गया, नहीं है ना, बहुत बढ़िया। मतलब चलो इसको सीख लेते हैं हम लोग। देखो बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंकों का योग करते हैं। चलो जोड़ते हैं, 7 जोड़ 6 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 3, चलो जोड़ते हैं। कितना हुआ देखो, 7 6 13 3 16 4 20 3 23, कितना हुआ 23। अब हमें क्या करना है, हमें इसको 3 से भाग देना है। क्या करना है, हमें इसको 3 से भाग देना है। देखो 3 से भाग देंगे, हाँ चलो भाग देते हैं। देखो ये हो गया 3 7 21। क्या ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 शेष मिल जा रहा है, 3 हमें शेषफल मिल जा रहा है। अगर ये 3 से विभाज्य नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि 7 6 3 4 3 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। आगे समझ में, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी करेंगे कि 7 6 3 4 3 जो है 3 से विभाज्य नहीं है ना। चलो जल्दी करेंगे,
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित हम क्या करते हैं, एक प्रश्न जो है आपको मैं पोल सेक्शन देता हूं। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे वो प्रश्न जो है इसका उत्तर जो है सही करेंगे। कहां करेंगे इसका उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। और इस प्रश्न को पहले क्या करो, आप कॉपी बनाओ, फिर मैं आपको पोल सेक्शन लंच करूंगा, फिर आप पोल सेक्शन जाकर उत्तर कर देना। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूं, पहले आप आराम से कॉपी पे सॉल्व करो, पहले आप आराम से कॉपी पे सॉल्व करो, फिर मैं आपको कुछ देर में पोल सेक्शन लंच करूंगा, फिर आप उत्तर देना। ठीक है, चलो 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक पहले सारे बच्चे कॉपी में सॉल्व करेंगे, फिर इसका उत्तर आप पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है, चलो पहले आराम से कॉपी पे सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, चलो आराम से सॉल्व कीजिए, सारे अंक को जोड़िए। फिर देखिए वो 3 से कट जा रहा है तो वो संख्या जो है 3 से विभाज्य होगी, अगर वो संख्या 3 से नहीं कटेगी तो वो संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। चलो गलत नहीं करना, ध्यान से पहले जोड़िए, जोड़ सही करना है। ठीक है, आपको जोड़ना सही है सभी अंकों को, फिर देखना है कि वो 3 से कट रहा है तो वो संख्या जो है आपका 3 से विभाज्य होगी, नहीं कटेगा तो 3 से विभाज्य नहीं होगी। पहले आराम से कॉपी पे जोड़िए, फिर इसका उत्तर कीजिए। आराम से, ठीक है, बहुत बच्चे उत्तर सही कर रहे हैं। ठीक है, 19 बच्चों में से 6 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे उत्तर करेंगे। सरलता पूरा कॉपी पहले बनाइए, कॉपी पे इसको जोड़िए, देखिए किसका कितना आ रहा है, वो संख्या 3 से कटेगा तो कुल संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 7 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 8 बच्चों ने कर दिया। सर डी आंसर है। अब देखो प्रवीण चंद्रांश जो बच्चे ज्वाइन किया ना, मैंने आपको पिछली कक्षा में बोला था कि पोल सेक्शन के जो भी उत्तर होते हैं ना, इसको आपको ना ही बोलना है ना ही इसको कैमरा ऑन करके दिखाना है। ठीक है, और इसी आंसर से हम लोग पता लगाते हैं ना कि किस बच्चा को कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आता, उस हिसाब से हम उस बच्चा के लिए कुछ अलग से प्लानिंग करते हैं। और इसी समय ये भी अंदाजा लगाते हैं कि आपको अटेंडेंस देनी है या नहीं देनी है। तो आपको सबसे पहली बार तो कभी भी ऐसा गलती नहीं करना है, अगर आगे से आप ऐसी गलती करेंगे मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो सारे बच्चों के लिए, आप ही के लिए नहीं, सारे बच्चों के लिए कि जब भी मैं पोर्शन में क्वेश्चन दूं उसको आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से बनानी है, ताकि जब आप गलत करोगे तब ना सीखोगे। और आप सही कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, अगर सही नहीं हो पाता है और आप जब तक गलत नहीं करोगे तब तक आप आसानी से नहीं सीख पाओगे। ठीक है, चलो 19 बच्चों में से 13 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी कुछ बच्चे करेंगे इसका उत्तर। 19 बच्चों में से 13 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है, बाकी बच्चे करेंगे। आराम से टाइम लीजिए, लास्ट 40 सेकंड, अभी भी आपके पास 40 सेकंड का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर कहां दीजिए? पोल सेक्शन में जाकर दीजिए, जल्दी करेंगे सर बच्चे। ठीक है, देखो 14 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक दो बच्चे जो बच्चे हैं जल्दी करेंगे इसका उत्तर, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे जल्द से इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं, बहुत इस तरह हमें क्या करना है, सभी के अंकों का योग करना है। चलो योग करते हैं, सबसे पहले इसका अंक जोड़ते हैं, 6 जोड़ 3 जोड़ 9 जोड़ 2 जोड़ 3, 6 3 9 9 9 18 2 20 3 23। क्या 23 3 से विभाज्य होती है? नहीं होती है। जब ये 3 से विभाज्य नहीं होगी तो बोलेंगे ये भी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार इसको देख लेते हैं, चलो जोड़ते हैं, 7 जोड़ 2 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 1, है ना। ये जगह 7 2 9 9 6 15 15 1 16 और 16 7 23, कितना हो गया? 23। क्या फिर से 23 3 से विभाज्य होगी? नहीं होगी। इस प्रकार बी ऑप्शन भी गलत हो गया। चलो सी ऑप्शन देख लेते हैं, चलो इसको भी जोड़ते हैं, 1 जोड़ 0 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 4, तो 5 1 6 3 9 9 4 13, देखो 13 आ रहा है ना कि 12 आ रहा है। क्या 13 3 से कटता है? 3 से विभाज्य होती है? नहीं होती, यानी ये भी ऑप्शन जो है गलत हो गया, है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी, 4 जोड़ 3 जोड़ 6
जोड़ 0 जोड़ 5 जोड़ देते हैं, ये हो गया 4 3 7 और यहाँ से हो गया 7 6 13 13 5 18। हाँ 18 जो होती है ये 3 से विभाज्य होती है, 3 छक्के 18। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 43605 जो है 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया कि हाँ 43605 जो है 3 से विभाज्य है, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। अगर समझ में आता तो बहुत बढ़िया, बहुत ही है। चलो ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने 3 से विभाजकता का भी नियम सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे 4 से विभाजकता का नियम। क्या सीखेंगे? 4 से विभाजकता का नियम। चलो जिन जिन बच्चों को 4 से विभाजकता का नियम पता है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं पता है बच्चे एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को 4 से विभाजकता का नियम पता है वो बच्चे वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं पता है एम टाइप करेंगे। ठीक है, जिनको नहीं पता या जिनको पता है मैं उनको सभी बच्चों को एक बार फिर से बताऊंगा, उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो उससे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, सभी बच्चों से पूछना चाहता हूँ। चलो मैं एक संख्या लिखता हूँ, 112 लिखता हूँ। ठीक है, चलो आपको बतानी है, आपको बतानी है। चलो यहाँ पे मैं बगल में लिख देता हूँ, यहीं पे इकाई अंक कितना है, 112 का इकाई अंक कितना है? जल्द बताएं से बच्चे, 112 का इकाई अंक कितना है? 2 है। बहुत बढ़िया, बहुत ही है। दहाई अंक कितना है? दहाई अंक कितना है? दहाई अंक कितना है सर? बताएंगे दहाई अंक कितना है? दहाई अंक कितना है? 1 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे। तो इकाई अंक 2 होता है और दहाई अंक 1 होता है। इसका मतलब हमें किसके बारे में बात करना है? इकाई अंक, दहाई अंक के बारे में। यहां तक समझ में आ गया? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आपको 4 से विभाजकता का नियम एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो फर्क बता देते हैं ध्यान यहाँ पे कि 3 या 3 से अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। कहना क्या चाहता है? इसके अंतिम के 2 अंक इकाई और दहाई अंक, वो क्या है? वो है 12। अगर ये 12 जो है 4 से विभाज्य होगी, अगर ये 12 जो है 4 से विभाज्य होगी, तो हम बोलेंगे कि यह संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलो इसको भाग देते हैं, इसका इकाई और दहाई अंक क्या है? 12। इसको भाग देते हैं तो 4 से, तो 4 यही 12। तो आप देख पा रहे हो कि 12 जो है 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो हम बोलेंगे कि 112 जो है ये भी 4 से विभाज्य होगी, ये भी 4 से विभाज्य होगी। आगे समझ में आता? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट करो। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में डबल राइट करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत ही आसान है ना? ठीक उसी प्रकार चलो एक और प्रश्न देख लेते हैं, ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न और देख लेते हैं। चलो वो भी प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान दो यहाँ पे। वो प्रश्न है, चलो बी 7 6 8 6 7 6 4। अब बताओ क्या यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किस प्रकार पता चला हमें? चलो देख लेते हैं। देखो इसका इकाई अंक, दहाई अंक, तो इकाई और दहाई, इकाई दहाई क्या है? इकाई अंक दहाई अंक क्या है? 64 है। इकाई दहाई क्या है? 64 है। तो 64 को क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देते हैं, देखो 4 एकम 4, यहाँ क्या बचेगा? 2, यहाँ बचेगा 4, 4 छक्के 24। अब देख पा रहे होगे कि देखो 64 जो इसका अंतिम का 2 अंक इकाई दहाई अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो हम बोलेंगे 7 6 8 6 7 6 4 जो है 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी या पूर्णतः विभाज्य होगी, है ना? विभाजित होगी। आगे समझ में? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो, है ना? समझ में आ गया ना? चलो चलो ठीक उसी प्रकार आपको मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर सिर्फ आप विभाज्य वाला बताते हैं, जो विभाज्य नहीं होगी वो भी बता दीजिए। चलो वो भी मैं बता देता हूं, आपको ध्यान दो। चलो अब बताओ क्या यह संख्या जो है 4 से विभाज्य है?
अगर है तो y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है? अगर है तो y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। समझ में आ गया सर बच्चों को कैसे? चलो देखो, इसका अंतिम दो अंक 82 है, अंतिम दो अंक को क्या करेंगे? 4 से भाग देते हैं। चलो 4 से भाग देते हैं, तो देखो 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ दो शेष बच गया, दो क्या 4 से कटेगा? नहीं, दो शेष फल हो गया। इसका मतलब ये 4 से विभाज्य नहीं है, तो यानी हम क्या बोलेंगे? 7 6 7 8 जो है 4 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाज्य नहीं, विभाज्य मतलब होता है कटना, 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। समझ में आ गया? और आपको यहां तक समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, है ना? चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित क्या करते हैं, एक और प्रश्न जो है मैं आपको पोल सेक्शन में दिखा देता हूं। ठीक है, आपको क्या करता हूं, मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिखा देता हूं। ठीक है, चलो एक प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है? पोल सेक्शन में। और क्या करो, पोल सेक्शन पहले मैं पोल सेक्शन लंच नहीं करता हूँ, मैं कुछ देर बाद लंच करूंगा, तब तक के लिए आपको क्या करना है, पहले इसको कॉपी पे लिखो, कॉपी पे बनाओ, कॉपी पे ऑप्शन लिखो कौन सा ऑप्शन सही है, फिर इसका उत्तर कहाँ दो? पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 1.5 मिनट का वक्त है। ठीक है, आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर देना पोल सेक्शन जाकर। पहले सारे बच्चों को कॉपी पे सॉल्व करना है, कॉपी पे सॉल्व करो, कॉपी पे ऑप्शन लिखो कौन सा ऑप्शन सही है, फिर उत्तर करो पोल सेक्शन में। ध्यान से करना है, अंतिम के दो अंक देखते हैं, इकाई अंक दहाई अंक देखते हैं, अगर 4 से कटता है तो कुल अंक 4 से कट जाएगा। देखो मैंने अभी मना किया, केला देवी नाम से जो भी बच्चे जान के बाबू अपना माइक ऑफ रखे हमेशा। ठीक है, आपको अगर उत्तर पता है तो आप जाकर पोल सेक्शन दो, ना कि माइक ऑन करके बताना आपको। ठीक है, चलो अंतिम के दो अंक देखना है, अंतिम के अगर दो अंक 4 से विभाज्य होंगे तो कुल अंक 4 से विभाज्य होंगे। लास्ट 40 सेकेंड। 22 बच्चों में से 9 बच्चों ने ही अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में किया हुआ है, बाकी बच्चे ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया। चलो 10 बच्चे ने कर दिया। लास्ट 1 मिनट, आराम से सरलता पूर्वक सॉल्व करो, लेकिन उत्तर आप सही करो। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो 22 बच्चों में से 14 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, चलो 15 बच्चों ने कर दिया, 22 बच्चों में से 15 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे करेंगे उत्तर जल्दी इसका। 16 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। 22 बच्चों में से 17 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे उत्तर। लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। ठीक है, चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना? चलो 5 4 3 2 1। चलो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, हमें बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य के लिए हम लोग अंतिम के दो अंक, इकाई अंक और दहाई अंक। अंतिम के दो अंक देखो, यहाँ पे क्या है? 23 है, यहाँ पे क्या है? 23 है, यहाँ पे क्या है? 23 है, क्या है यहाँ पे? 23 है। चलो देखेंगे सबसे पहले 23 जो 4 से विभाज्य है या नहीं, चलो देख लेते हैं। 23 जो 4 से विभाज्य है कि नहीं, देखो 4 5 20, देखो 3 शेष वगैरह नहीं है, यानी ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। चलो यहाँ पे क्या है? 82, चलो 82 भाग देते हैं 4 से, 4 दूनी 8, और यहाँ बच गया 2 शेष। कितना शेष बच गया? 2 शेष, यानी ये भी विभाज्य नहीं है। अब क्या है? 50, चलो 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, यहाँ बच गया 1 शेष, 4 दूनी 8, यहाँ पर बचेगा 2 शेष, ये भी विभाज्य नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया सर बच्चों को? मतलब यानी बी सी डी जो है 4 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इनकी अंतिम के दो अंक जो है 4 से विभाज्य नहीं है। अब रही बात की ये क्या ए ऑप्शन 4 से विभाज्य, चलो देख लेते हैं 64, देख लेते हैं 64। 64 किससे भाग देते हैं? 4 से। देखो तो 4 एकम 4, यहाँ बच गया 2,
4 छक्के 24, 4 छक्के 24। इसका मतलब ये जो है 4 से विभाज्य है, क्योंकि इसकी अंतिम के दो अंक 4 से विभाज्य, तो हम बोलेंगे क्या कि ये भी जो है 4 से विभाज्य है ना। चलो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया, सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आगे ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो चलो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी से सबसे आसान विभाजकता का नियम होता है किसका, वो होता है 5 का। सबसे आसान किसका होता है, 5 का। बहुत ही आसान होता है। चलो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि 5 का विभाजकता का नियम क्या होता है। बहुत ही आसान होता है कि अगर इकाई अंक पे 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। क्या होना चाहिए, इकाई अंक। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखो इकाई अंक जो होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे देखो 15, इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, तो ये किससे विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। 95, इसका इकाई अंक क्या है, 5, तो ये भी 5 से विभाज्य होगी। चलो बताओ सर बच्चे, क्या ये संख्या 5 से विभाज्य है, 170 70 क्या 5 से विभाज्य है। अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। है, क्योंकि इसकी अंतिम अंक क्या है, 0, यानी किसी की संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। अब बताओ सर बच्चे यहाँ पे, चलो मैं लिख देता हूँ 94। अब बताओ 94 क्या 5 से विभाज्य है, 94 क्या 5 से विभाज्य अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 94 क्या 5 से विभाज्य है, अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी इकाई अंक जो है ना ही 0 है ना ही 5 है, तो यानी 94 जो है 5 से विभाज्य नहीं है। 94 जो है 5 से विभाज्य नहीं है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में एन टाइप कर दो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। और आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, हमको यहां तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। आ गया समझ में। चलो इसी से संबंधित एक हम लोग प्रश्न कर लेते हैं, जो कि वो आपके स्क्रीन पे प्रश्न है। आराम से इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो आप लोग कहां दीजिए, पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। कहां देना आपको इसका उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। पहले कॉपी पे सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर कहां देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 22 बच्चों में से 8 बच्चों ने, 9 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। 12 बच्चों ने कर दिया, 13 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। 14 बच्चों ने कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 16 बच्चों ने कर दिया, ठीक है। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न था, हमें क्या देखना था, इकाई अंक देखना था, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 या 5 में से कुछ भी हो वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। चलो 22 बच्चों में से 16 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर कर दिया। बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इसका उत्तर, जल्दी करेंगे इसका उत्तर सारे बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 17 बच्चों ने कर दिया, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, जल्द से इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। सुमित मनन के बच्चा जान के बाबा अपना माइक म्यूट रखिए, हमें हमेशा अपना माइक बंद रखिए। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, ठीक है। चलो 5 4 3 2, मेरे उल्टे गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे। 2
1 है ना। चलो देखते हैं हम लोग, देखो हमें क्या देखना है, इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। चलो देखो इसका इकाई अंक क्या है 7, यानी ये 5 से विभाजन नहीं हो गया। इसका इकाई अंक क्या है 6, ये भी 5 से विभाजन नहीं हो गया। इसका इकाई अंक क्या है 9, ये भी 5 से विभाजन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक क्या है 0, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, विभाज्य। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आगे समझ में ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब इस पेज के डब्ल्यू वाई टाइप करो, ठीक है। चलो अब क्या होता है ना कि आपकी जो है ना अगली क्लास जो होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग कक्षा 9वीं का अध्याय 1 संख्या पद्धति शुरू करने वाले हैं। तो जो भी आपके दोस्त होंगे सभी से बोला कीजिए कि अगली कक्षा जो है जरूर जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अगली क्लास से हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण आपके क्लास का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, संख्या पद्धति हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं, ठीक है। ईशांत नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो बाबू रुक जाएंगे, और सुमित नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो भी बाबू रुक